नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करेंगे भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। और ये हमारे जो नोट्स है हैंड रिटन है और एकदम की पॉइंट्स को पकड़े हुए हैं। अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको दे रहे हैं, तो आपसे हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को हमने बिल्कुल हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है शॉर्ट रहने वाला है। चलिए, तो भारत में जो शिक्षा का विकास है इसे हम 3 पॉइंट में समझेंगे, अर्थात हम इसे 3 सेक्शन में समझेंगे। फर्स्ट सेक्शन है कंपनी शासन के अधीन। हमें पता है 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने जो है पकड़ बनाई थी भारत में। स्टार्टिंग में व्यापार करने के उद्देश्य, बाद में राजनीतिकरण इन्होंने करने लग गए थे। तो 1857 तक चला था और 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी से जो है शासन वो क्राउन पे चले गया था। ये भी आपने जो है पॉलिटी में पढ़ा है। तो 1858 से 1947 अर्थात आज़ादी तक जो है क्राउन के शासन अधीन शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास हुए, और फिर बाद में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1947 से अब तक क्या जो है प्रयास किए गए हैं। हम अगर बात करें ए सेक्शन की अर्थात कंपनी शासन के अधीन अर्थात इस टाइम पीरियड की, तो इसे भी हम 2 कैटेगरी में देखेंगे। पहला है जो है व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किए गए, देन बाद में जो है एक्ट के माध्यम से प्रयास किए गए। तो व्यक्तिगत स्तर पर मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयास से जो है संस्कृत कॉलेज खोला गया था। और 1800 में लॉर्ड वेलेजरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना की थी। अगर हम एक्ट के माध्यम से बात करें तो 1813 का जो है चार्टर एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। और इसी के अंतर्गत बाद में जो है इसी कालखंड में राजा राम मोहन राय आ गए थे और इनका काफ़ी प्रभाव रहा था। और इन्होंने जो है इन्होंने भी एजुकेशन में काफ़ी जो है सपोर्ट किया था। अब फिर इसके बाद आंग्ल प्राच्य विवाद हो गया था, अर्थात कुछ जो व्यक्तित्व थे भारत के वो चाह रहे थे कि शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में हो, कुछ चाह रहे थे कि देसी को जो है वरीयता देनी चाहिए। इसके बाद लॉर्ड मेकाले का स्मरण पत्र 1835 में आया था। लॉर्ड मेकाला का जो स्मरण पत्र है इसी के तहत जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और इनके द्वारा जो थ्योरी लाई गई थी उसको डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद थॉमसन के कुछ प्रयास हुए थे, और थॉमसन के जो प्रयास है वो हुए थे 1843 से 53 में। फिर इसके बाद आता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाने वाला चार्ल्स वुड डिस्पेच जो कि आया था 1854 में, जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो ये पहले कालखंड की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं क्राउन के अधीन शासन की, तो हमें ये टाइम पीरियड याद रखना है। तो 1882 से 83 के बीच में जो है हंटर शिक्षा आयोग गठित हुआ था, और इनको हंटर आयोग भी कह सकते हैं, जिसमें शिक्षा से संबंधित कई प्रावधान किए गए थे और मुख्य रूप से जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसके बाद 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, जो 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित जो है कमेटी उसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो ये अधिनियम था इसके रिस्पेक्ट में एक तथ्य कहे, जो एक बात कही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो अधिनियम है राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है। एक जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करार दिया था, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। 1913 में शिक्षा नीति पर कई सरकारी प्रयास किए गए। इसके बाद आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 से 19 में आया था। 1929 में आया था हार्टोग समिति। फिर इसी प्रकार 1937 में वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी और 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना आई थी। अब इनमें मुख्य रूप से क्या है, शिक्षा की सार्जेंट योजना क्या है, उसको तो डिटेल वीडियो में हम कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पर, जो कि आज़ादी के बाद मुख्य रूप से क्या हुआ। तो इसके बाद जो आज़ादी के बाद 1948 से 49 में राधा कृष्णन आयोग गठित हुआ था, जिसने कई सारी रिकमेंडेशन हुई थी और क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे शिक्षा के क्षेत्र में। 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग गठित किया गया था, जो इसकी भी कई रिकमेंडेशन थी। और अगर हम लेटेस्ट नवीन प्रयास की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
अर्थात अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आती है शिक्षा की नीति। जो है पहली नीति आई थी 1968 में, सेकंड नीति आई थी 1996 में, और शिक्षा की जो है लेटेस्ट नीति आई है, पॉलिसी आई है 2020 में, ठीक है, जिसमें बहुत पैटर्न चेंज हो गया है। देन इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की जो शिक्षा है उसको आर्टिकल 21 ए के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी थी। शॉर्ट वीडियो था, लॉन्ग वीडियो में हम पर्टिकुलर इन सभी की बात करेंगे। हालांकि हमने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।